बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, भोलेनाथ जी की महिमा का गुणगान इस वाणी से करना असंभव है, परंतु यह कथा उनके जीवन की झलक पर प्रकाश डालने का एक प्रयास मात्र है। शिव जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र स्कंद और गणेश जी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा लिंग के रूप में की जाती है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। भगवान शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। भगवान शिव का अर्थ है यद्यपि कल्याणकारी, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों में अपने अधीन किए हुए हैं। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव जी के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं। गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी वीतरागी हैं। सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। भगवान शिव जी परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। कहा जाता है कि जो मनुष्य शिवरात्रि का उपवास नहीं करता वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। शिवरात्रि का व्रत करने वाले इस लोक में समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक में जाते हैं। शिव को बेलपत्र धतूरे के पुष्प अति प्रिय हैं, अतः पूजन में इनका प्रयोग किया जाता है। महामृत्यु मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। भावार्थ, समस्त संसार के पालनहार 3 नेत्रों वाले शिव की हम आराधना करते हैं। विश्व में सुरभि फैलाने वाले महेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करें। भगवान शिव के अनेकों नाम हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे रुद्र। रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व नाश करते हैं। पशुपतिनाथ, भगवान शिव को पशुपतिनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पशु पक्षियों व जीव आत्माओं के स्वामी हैं। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। महादेव, महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। भोलेनाथ, भोले का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु व आसानी से क्षमा करने वाले। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। लिंगम, यह रोशनी की लो व पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। नटराज, नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। नटराज शिव जी का एक नाम है उस रूप में जिसमें वे उत्तम नर्तक हैं। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को ही दर्शाता है, अपितु बिना किसी संशय यह भी स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उसकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निशब्दता सभी कुछ एक शिव में ही निहित है। नटराज 2 शब्दों के समावेश से बना है। नट अर्थात कला और राज यानी स्वामी। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार हैं। शिव का तांडव नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। द्वादश ज्योतिर्लिंग, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ प्रकट हुए उन शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। ये संख्या में 12 हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हैं उनके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं।
ये ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ। श्री सोमनाथ गुजरात के प्रभास क्षेत्र में विराजमान हैं। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया। 1022 ईस्वी में इसकी समृद्धि को महमूद गजनवी के हमले से सर्वाधिक नुकसान पहुंचा था। दूसरे ज्योतिर्लिंग हैं मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। तीसरे ज्योतिर्लिंग हैं महाकाल या महाकालेश्वर। श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में विराजमान हैं। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी भी कहते थे। चौथे ज्योतिर्लिंग हैं श्री ओंकारेश्वर। मालवा क्षेत्र में ओंकारेश्वर स्थान नर्मदा नदी के बीच स्थित द्वीप पर है। यहाँ श्री ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 पृथक पृथक लिंग हैं, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। श्री ओंकारेश्वर लिंग को ही स्वयंभू समझा जाता है। 5वें ज्योतिर्लिंग हैं केदारनाथ जी। श्री केदारनाथ जी हिमालय के केदार नामक शिखर पर स्थित हैं। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तराखंड में है। ज्योतिर्लिंग हैं भीमशंकर। श्री भीमशंकर मुंबई से पूर्व और पुणे से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर हैं। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सह्याद्री पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। शिव पुराण की कथा के आधार पर भीमशंकर को असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि नैनीताल जिले के काशीपुर नामक स्थान में स्थित विशाल शिव मंदिर भीमशंकर जी का स्थान है। 7वें ज्योतिर्लिंग हैं काशी विश्वनाथ। वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित काशी के श्री विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। गंगा तट स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग दर्शन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र हैं। 8वें ज्योतिर्लिंग हैं त्र्यंबकेश्वर। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के निकट गोदावरी के किनारे स्थित हैं। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी का उद्गम भी है। 9वें ज्योतिर्लिंग हैं वैद्यनाथ जी। शिव पुराण में वैद्यनाथ चिताभूमो ऐसा पाठ है। इसके अनुसार झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में जसीडीह स्टेशन के पास देवघर वैद्यनाथ धाम नामक स्थान पर श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित होता है, क्योंकि यही चिता भूमि है। महाराष्ट्र में परभणी नामक जंक्शन है। वहाँ से थोड़ी दूर परली ग्राम के निकट श्री वैद्यनाथ को भी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। परंपरा और पौराणिक कथाओं से देवघर स्थित श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ही प्रामाणिक मान्यता है। 10वें ज्योतिर्लिंग हैं नागेश्वर जी। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिका के निकट स्थित हैं। हैदराबाद के अंतर्गत ओढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही कोई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। यागेश या जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। 11वें ज्योतिर्लिंग हैं रामेश्वरम जी। रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु के रामनाड जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम जी ने की थी। 12वें ज्योतिर्लिंग हैं घुश्मेश्वर। श्री घुश्मेश्वर गिरीश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को घुश्वनेश्वर या गणेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान महाराष्ट्र में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। आइए अब जानते हैं ज्योतिर्लिंगों का धार्मिक महत्व। सोमनाथ के पूजन अर्चन से क्षय और कुष्ठ रोगों का नाश होता है। यहाँ स्थित चंद्रकुंड में स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। महाकाल के दर्शन और पूजन से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। भीमेश्वर भक्तों की हर प्रकार से रक्षा कर उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। विश्वेश्वर अथवा विश्वनाथ जी के पूजन अर्चन से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्यों के साथ साथ श्री विष्णु, ब्रह्मा जी
आदि समस्त देवता नित्य इनकी स्तुति करते हैं। श्री राम जी द्वारा स्थापित रामेश्वरम की नियमित स्तुति से देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो ऐसे भोगों की प्राप्ति होती है और अंत में भक्तों को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। घुश्मेश्वर की भक्ति और दर्शन से मनुष्य इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। नागेश्वर दुष्टों को कठोर दंड देते हैं और इनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन और स्पर्श मात्र से सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथ भक्तों को भोग, मोक्ष और मुक्ति प्रदान करते हैं। परमेश्वर के पूजन दर्शन से भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। मल्लिकार्जुन के पूजन से पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ ही भक्तों को अभीष्ट फल प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।